पाप मोचनी एकादशी के दिन भूल कर भी न करें। यह 3 भयंकर गलतियां, वरना व्रत हो जाएगा। खंडित भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अकेली एकादशी आपके 7 जन्मों के पाप धो सकती है। लेकिन वही एकादशी अगर गलत तरीके से की जाए तो आपके सारे पुण्यों को भस्म भी कर सकती है। पाप मोचनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, पापों से मुक्त करने वाली एकादशी। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है। इस विशेष दिन पर ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ इस तरह काम करती है कि आपकी एक छोटी सी चूक भी भयंकर परिणाम ला सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस दिन की गई 3 गलतियां आपके और आपके पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो तीसरी गलती है वो तो इतनी भयंकर और सूक्ष्म है कि जाने अनजाने में लगभग हर दूसरा इंसान उसे कर बैठता है। और फिर वह जीवन भर यही सोचता रहता है कि आखिर उसने तो सारे व्रत नियम से किए थे, फिर भी उसे उसका फल क्यों नहीं मिला। आज हम उन्हीं 3 सबसे विनाशकारी गलतियों का रहस्य आपके सामने खोलने जा रहे हैं। तीसरी गलती तक पहुंचते पहुंचते आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वह गलती शायद आपने भी पिछले कई व्रतों में की होगी। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब देवता और दानव दोनों ही एकादशी के व्रत के प्रभाव को जानते थे। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति करवट ले रही होती है, ब्रह्मांड में एक अजीब सा बदलाव चल रहा होता है। इसी संध्या काल में आती है यह महाशक्तिशाली एकादशी। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की शक्ति अपने चरम पर होती है। जो भी इंसान सच्चे मन से इस दिन उपवास करता है उसके शरीर का एक एक रोम पवित्र हो जाता है। लेकिन यह पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब आप उन 3 वर्जित कर्मों से खुद को बचा कर रखें। सबसे पहली गलती, जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, वह हमारे मन और हमारी वाणी से जुड़ी है। हम सोचते हैं कि व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना है। हमने अन्न जल त्याग दिया और सोच लिया कि हमारा व्रत पूरा हो गया। लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। एकादशी का उपवास सिर्फ आपके पेट का नहीं होता, बल्कि आपके मन का, आपकी आत्मा का और आपके विचारों का भी होता है। पहली सबसे भयंकर गलती जो लोग करते हैं वो है इस पवित्र दिन पर किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना या मन में क्रोध और ईर्ष्या की भावना लाना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन किसी दूसरे की चुगली करता है या किसी निर्दोष को अपने कड़वे शब्दों से पीड़ा पहुंचाता है, उसके सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, जिस मुंह से आप भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं, उसी मुंह से अगर आप जहर उगलेंगे तो क्या वो पूजा स्वीकार होगी? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा आती है। च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेधावी ऋषि। वे बहुत ही तेजस्वी और कठोर तपस्या करने वाले मुनि थे। उनका तेज इतना अधिक था कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी घबरा गए। इंद्र को लगा कि कहीं मेधावी ऋषि अपने तप के बल पर स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा को धरती पर भेजा। मंजू घोषा ने अपने रूप और लावण्य से, अपने नृत्य और संगीत से मेधावी ऋषि को अपने मोह पास में बांध लिया। ऋषि अपनी सारी तपस्या भूल गए और उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई साल बीत गए, ऋषि को समय का भान ही नहीं रहा। जब मंजू घोष ने वापस स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी, तब अचानक ऋषि की चेतना जागी। उन्हें एहसास हुआ कि वे किस गहरे गर्त में गिर चुके हैं। उनका सारा तप, उनका सारा तेज एक स्त्री के मुंह में नष्ट हो गया था। यह एहसास होते ही दृश्य क्रोध से भर उठे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गलती उनकी अपनी भी थी। उन्होंने गुस्से में आकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाए, एक भयानक भूतनी। अब आप ध्यान दीजिए, यही वह क्षण है जहां पहली गलती का परिणाम सामने आता है। दृश्य ने क्रोध किया और श्राप दिया। उनके मुख से निकले उस श्राप ने मंजूघोष का जीवन तो बर्बाद किया ही, साथ ही ऋषि का बचा खुचा पुण्य भी समाप्त कर दिया। क्रोध ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। मंजू घोष रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसने जिच के पैर पकड़ लिए और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब मेधावी जिच्छी ने उसे इसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या जिद उस श्राप के पाप से बच पाए? नहीं, उन्हें भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास जाकर अपने उद्धार का मार्ग पूछना पड़ा। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि जब एक महान ऋषि क्रोध और वासना के कारण अपने मार्ग से भटक सकते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए पहली गलती कभी मत कीजिएगा। इस दिन अपने मन को एकदम शांत रखें। कोई आपको कितना भी उकसाए, आपको गुस्सा नहीं करना है। अब आते हैं दूसरी सबसे खतरनाक गलती पर। यह गलती हमारे शरीर और हमारी ऊर्जा से जुड़ी है। भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शयन करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वे पूरी तरह से जागृत होते हैं। एकादशी का दिन जागरण का दिन होता है, निद्रा का नहीं। दूसरी भयंकर गलती जो लोग करते हैं वह एकादशी के दिन के समय सो जाना या फिर रात में जागरण ना करना। आपको शायद यह एक आम बात लगे। आप सोचेंगे कि व्रत के कारण शरीर में कमजोरी आ गई है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन रहस्य की बात कुछ और ही है।
प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर रही होती है। जब हम दिन में सोते हैं तो हमारे शरीर में तामसिक गुणों का प्रभाव बढ़ जाता है। तमस का अर्थ है अंधकार, आलस्य और अज्ञान। दिन में सोने से वह शुद्ध ऊर्जा जो हमें ब्रह्मांड से मिल रही होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। हमारे चक्र बंद हो जाते हैं। विष्णु पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि एकादशी के दिन शयन करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अजगर की योनि में जाता है, क्योंकि अजगर ही सबसे अधिक आलसी और सोता रहने वाला जीव है। जरा मंजू घोष की स्थिति के बारे में सोचिए। पिशाचिनी बनने के बाद उसे एक पल का भी चैन नहीं था। जब उसने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया तो उसने रात भर जागकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। उसने अपनी आंखों में नींद को भटकने तक नहीं दिया। उस भयानक कष्ट में भी उसने अपना ध्यान भगवान नारायण के चरण कमलों में लगाए रखा। उसी जागरण और उसी सच्ची भक्ति के प्रभाव से उसका पिशाच शरीर छूट गया और वह वापस अपने सुंदर अप्सरा रूप में आ गई। इसलिए इस दूसरी गलती से खुद को बचाइए। माना कि शरीर को आराम चाहिए, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए एक दिन का कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। दिन में भूलकर भी बिस्तर पर न लेटे। अब हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। वह तीसरी और सबसे विनाशकारी गलती जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वे भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस गलती का संबंध अन्न से है, लेकिन ये केवल चावल खाने या न खाने तक सीमित नहीं है। हम सब जानते हैं कि एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते। ये तो एक सामान्य नियम है, लेकिन जो गुप्त नियम है जिसे तोड़ने से आपकी पीढ़ियों तक इसका असर पड़ सकता है, वह कुछ और ही है। तीसरी और सबसे भयंकर गलती है एकादशी के दिन पराया अन्न ग्रहण करना या बिना भोग लगाए कुछ भी खा लेना। पराया अन्न, यह शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और खौफनाक है। पराया अन्न का मतलब होता है किसी और के घर का बना हुआ भोजन या किसी ऐसे व्यक्ति का दिया हुआ भोजन जिसका मन शुद्ध ना हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब हम किसी और का दिया हुआ अन्न खाते हैं तो उसके पापों का एक हिस्सा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। और एकादशी के दिन जब हमारा शरीर एक खाली बर्तन की तरह होता है जो शुद्ध ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तब अगर हम किसी और के घर का पानी भी पी लेते हैं तो उसके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, उसके सारे क्लेश और उसके संचित पाप हमारे अंदर समा जाते हैं। सोचिए, आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं अपने पापों को नष्ट करने के लिए, और गलती से आपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर जाकर उनका दिया हुआ फलाहार भी खा लिया। आपको लगेगा कि आपने तो सिर्फ फल खाए हैं, इसमें क्या दोष है? लेकिन आपने उस फल के साथ उस व्यक्ति के कर्मों को भी निगल लिया है। आपका व्रत तो उसी क्षण नष्ट हो गया, बल्कि आप उल्टे और पापों के भागीदार बन गए। इसलिए शास्त्रों में सख्त हिदायत दी गई है कि एकादशी के दिन केवल और केवल अपने घर का, अपने हाथों से या अपने परिवार के शुद्ध हाथों से बना हुआ ही फलाहार ग्रहण करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं। और इसी में एक और सूक्ष्म गलती जुड़ी है, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करना। कई लोग व्रत रखते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं या फल काटते हैं और सीधे खुद खा लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। आपने जो कुछ भी बनाया है वह सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित होना चाहिए। जब आप उन्हें भोग लगाते हैं तो वह साधारण भोजन प्रसाद बन जाता है। उसमें से सारे दोष खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी ग्रहण करता है वह पाप का ही भक्षण करता है। मेधावी ऋषि की कथा में वापस चलते हैं। जब मेधावी ऋषि को अपने पाप का बोध हुआ और वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए तो पिता ने उन्हें क्या उपाय बताया। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने अपनी इंद्रियों के स्वाद और वासना के लिए अपने तप को बेचा है। अब तुम्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा और अपने शरीर को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना होगा। मेधावी ऋषि ने कठोर उपवास किया। उन्होंने अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ही भगवान को भोग के रूप में चढ़ा दिया। तब जाकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और मेधावी ऋषि को उनके उस घोर पाप से मुक्ति मिली। तो आप समझ रहे हैं ना कि यह तीसरी गलती कितनी खतरनाक है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपने घर में रहें, अपनी ऊर्जा को बचाएं। बाजार की कोई भी बनी हुई चीज ना खाएं। पैकेट वाले फलाहार या बाजार की मिठाइयों से तो बिल्कुल दूर रहें। पता नहीं उन्हें बनाने वाले के मन में कैसे विचार रहे होंगे, उसके हाथ कैसे होंगे। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे दिन की तपस्या को मिट्टी में मिला सकती है। पाप मोचनी एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस द्वार से गुजरकर आप अपने मन के अंधेरे कमरों में रोशनी कर सकते हैं। आप अपने उन पापों को धो सकते हैं जो आपने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किए हैं और जो आज आपके जीवन में बीमारी, गरीबी या दुख के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन यह द्वार तभी पार किया जा सकता है जब आप इन 3 भयंकर गलतियों से खुद को सुरक्षित रखें। क्रोध से अपनी वाणी को अशुद्ध न करें, आलस्य से अपने शरीर की ऊर्जा को न सुलाएं और पराये अन्न से अपनी आत्मा को दूषित न करें। अगर आपने इन 3 नियमों का कठोरता से पालन कर लिया तो यकीन मानिए, पाप मोचनी एकादशी का आपका व्रत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देंगे। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है,
ये उन महान ऋषियों का अनुभव है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगा दिया। आज के शोर शराबे वाले युग में हम अक्सर इन सूक्ष्म बातों को भूल जाते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन अब आप जान चुके हैं। अब आपके पास वह रहस्यमय ज्ञान है जो आपको गलतियां करने से बचाएगा। इस एकादशी पर एक संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर झांकेंगे। आप सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी उपवास करेंगे। जब रात के अंधेरे में आप भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर बैठेंगे तो उस दीपक की लौ में अपने सारे अहंकारों को जल जाने दीजिएगा। महसूस कीजिएगा कि वह रोशनी आपके अंदर उतर रही है और आपके हर डर, हर पाप को खत्म कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जो इसे समझ लेता है वह भवसागर पार कर जाता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब मेधावी दृश्य पूरी तरह से पाप मुक्त हो गए। उनका खोया हुआ तेज वापस लौट आया। उनका मुखमंडल सूर्य की भांति चमकने लगा। यह सब कैसे हुआ? सिर्फ एक दिन के सच्चे और निष्कलंक उपवास से आपका व्रत एक परीक्षा है। यह देखा जाता है कि क्या आप भूख और प्यास के सामने अपने क्रोध को रोक पाते हैं। क्या आप नींद के लालच को छोड़कर भगवान के नाम में जाग सकते हैं। क्या आप अपनी जीभ के स्वाद को भूलकर सिर्फ प्रभु के प्रसाद से संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। कई बार हम देखते हैं कि लोग उपवास तो करते हैं लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि व्रत कब खुलेगा और वे कब अच्छा अच्छा भोजन करेंगे। उनकी नजर बार बार घड़ी पर जाती है। यह भी एक प्रकार से व्रत का अपमान है। अगर आपका शरीर उपवास कर रहा है और आपका मन बाजार की चाट पकड़ी में घूम रहा है तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। इसे शास्त्रों में पाखंड कहा गया है। व्रत का मतलब ही है संकल्प लेना, और संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक शरीर और मन दोनों एक साथ उस संकल्प में न जुड़े हो। पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको एक और रहस्यमय काम करना चाहिए जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। दिन के समय जब भी आपको वक्त मिले किसी एकांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने अतीत में जाएं। उन सभी लोगों को याद करें जिन्हें आपने कभी जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है। मन ही मन उनसे माफी मांगे और फिर उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या आपको रुलाया है। यह सबसे मुश्किल काम है लेकिन आपको उन्हें भी माफ करना होगा। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, भगवान आपको कैसे क्षमा करेंगे। अपने दिल के अंदर से सारी कड़वाहट निकाल दीजिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस इंसान का नहीं बल्कि अपना भला करते हैं। आप उस नफरत के बोझ को अपने सिर से उतार कर फेंक देते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। यही वह प्रकाश है जो मंजू घोष के अंदर जागा था जब उसने सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित किया था। उसने भगवान विष्णु से शिकायत नहीं की कि उसे पिशाचनी क्यों बनना पड़ा। उसने उस श्राप को अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार किया और फिर उसे सुधारने में लग गई। हमें भी अपने जीवन के दुखों को लेकर हमेशा शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो दुख आज हमारे जीवन में है वे हमारे ही किसी पिछले कर्म का परिणाम है। एकादशी का व्रत उन कर्मों के प्रभाव को काटने की कैंची है। इसीलिए इस कैंची को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अगर कैंची पर क्रोध, आलस्य और अशुद्धता की जंग लग गई तो वह आपके कर्मों के जाल को नहीं काट पाएगी। अपने व्रत को बिल्कुल धारदार रखें, उसमें शुद्धता रखें। जब आप एकादशी के अगले दिन पारण करते हैं तो वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। कई लोग पारण के समय बहुत जल्दबाजी करते हैं और कुछ भी भारी भोजन खा लेते हैं। यह भी गलत है। पारण हमेशा बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन से करना चाहिए। हो सके तो तुलसी दल और गंगा जल से पारण करें और पारण करने से पहले किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को अन्न का दान जरूर दें। बिना दान दिए पारण करना व्रत के फल को आधा कर देता है। आपने जो ऊर्जा एक दिन में कमाई है उसे समाज में बांटना भी जरूरी है। यही प्रकृति का संतुलन है। याद रखिए, कोई निंदा नहीं, कोई आलस्य नहीं और किसी भी हाल में पराया या अशुद्ध अन्न नहीं। ये 3 सूत्र अगर आपने बांध लिए तो आपके जीवन की सारी नैया पार लग जाएगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके साथ इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भगवान विष्णु का आशीर्वाद जुड़ जाएगा। आपका मार्गदर्शन करने के लिए यह ज्ञान आपके पास पहुंच चुका है। अब इस ज्ञान पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। उठिए, जागिए और अपने जीवन के सारे पापों को भस्म करने के लिए तैयार हो जाइए। तो प्रिय भक्तों, आपको ये पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।